नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे रमजान की, क्योंकि रमजान का जो पाक महीना है वो आज से शुरू हो गया है। और साथ ही अगर बात करें जो रौनक है हर जगह पर देखने को मिलती है रमजान के मौके पर भी और नवरात्रों के मौके पर भी। और जहां हम रमजान की बात कर रहे हैं तो रमजान का मुक़द्दस महीने का आगाज आज से शुरू हो गया है। कश्मीर घाटी में खूबसूरत ढंग से इबादतगाहों को सजाया जाता है। तमाम बाजारों में भी चहल पहल जो है देखी जाती है और बेसब्री से इंतजार रहता है इस पल का, रमजान का। और अगर बात करें हम सऊदी अरब, यूएई और ऑस्ट्रेलिया की, तो कई देशों में रमजान का चांद जो है नजर आ चुका है। और चांद दिखते ही इन देशों में रमजान का महीना जो है वो शुरू हो गया है। और आज भारत में भी चांद देखने की आज शाम को उम्मीद है। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ साउथ कश्मीर से हमारे सीनियर साथी फिदा हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, बताइएगा, अगर रमजान की हम बात करें तो काफी चहल पहल इसमें देखी जाती है, जो रौनक आज से ही देखी जा रही है। देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि रमज़ान का पाक महीना जो है आज उम्मीद की जाती है कि आज से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल सऊदी अरबिया में चांद जो है वो नज़र आया और आज उम्मीद की जा रही है कि हमारे मुल्क में भी चांद नज़र आएगा और कल से जो रमज़ान का पावन महीना है वो शुरू होगा। और इस सिलसिले में जहां प्रशासन ने पहले ही यहाँ पर उच्च सत्र की मीटिंगें ली है कि रमज़ान के महीने में बिजली जो है वो 24 घंटे रहनी चाहिए, क्योंकि सहरी और जो शाम का वक्त होता है जहां पे लोग जो है अपने घरों से बाहर आकर मस्जिदों की तरह रुख करते हैं। और मस्जिदों को भी सजाया गया है वो इसलिए क्योंकि रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि अगर कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो वहां पर जो लोग हैं वो मस्जिदों का ज़्यादा रुख करते हैं और नमाज जो है मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाती है। इसलिए वहां पर बिजली विभाग के साथ भी प्रशासन ने कई बैठकें ली है कि साथ ही साथ अगर हम राशन विभाग की बात करेंगे, फूड सर्विस की बात करेंगे, उनको भी कहा गया कि चावल जो है वो दस्तयाब रहनी चाहिए ताकि जो लोग हैं उनको किसी तरह की मुश्किलातें पेश ना आए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो जनूबी कश्मीर है, चाहे वो पुलवामा हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, शोपियान हो, त्राल हो, अवंतीपुरा हो, इन इलाकों में देखा जाए तो वहाँ पर रमज़ान का जो पावन महीना है उसके चलते वहाँ पर पहले ही खुद लोगों ने जो है अपने मस्जिदों के बाहर सफाई की है। अगर हम म्युनिसिपल कमेटीज़ की बात करेंगे वो भी इसमें आ गई है, उन्होंने भी काफ़ी ख्याल रखा है लोगों का कि लोग जो है किस तरह से इस महीने में वहाँ पर जो लोग हैं उनको कोई मुश्किलात पेश ना आए, उनको किसी तरह के कोई समस्या सामने ना आए, उसको देखते हुए पहले ही म्यूनसिपैलिटी जो है वो ऑन टोज है। और जहाँ पे इंतज़ामिया की बात की मैंने, चाहे वो ज़िला अनंतनाग की इंतज़ामिया हो, कुलगाम की इंतज़ामिया हो, पुलवामा की इंतज़ामिया हो, शोपियान की इंतज़ामिया हो या अवंतीपुरा या त्राल इलाके की, अगर हम इन पूरे इलाकों पे नज़र डालेंगे तो रमज़ान का जो पावन महीना होता है, जो ये महीना होता है, और इसमें काफ़ी जो प्रशासन है वो भी ध्यान रखती है। वो इसलिए क्योंकि ताकि जो ग्राहक है उनको किसी तरह की मुश्किलातें पेश ना आए, क्योंकि मार्केटों में काफ़ी ज़्यादा रौनक रहती है इस महीने में और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने में नज़र आते हैं। और अगर आज दिन की बात करेंगे, सुबह से ही जो लोग हैं, सुबह से जो लोग जो घरों के जो बड़े हैं वो कहीं ना कहीं पे मार्केटों में नजर आ रहे हैं और खरीदारी करते हुए, क्योंकि खजूर सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि इफ्तियारी के वक्त खजूर जो है उसी के साथ इफ्तियारी होती है। और सहरी के वक्त भी, क्योंकि अगर हम बिजली विभाग की बात करें, क्योंकि सहरी के वक्त क्योंकि 4 बजे से सहरी शुरू हो जाती है ताकि 4 बजे वहां पे जो है लाइट रहे, लोगों को किसी तरह के मुश्किलातें पेश ना आए। प्रियंका, हाँ बिल्कुल। और अगर जहां पर हम रौनक की बात कर रहे हैं, चहल पहल की बात करें, फिदा, पिछले रमजान और इसमें काफी फर्क भी होने वाला है, क्योंकि कोविड के चलते बहुत रिस्ट्रिक्शंस हमने देखा कि लास्ट रमजान में थी और अब जबकि सभी रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर दिया गया है और कोविड भी लगभग खत्म हो चुका है और इसी के चलते उसके वो भी खुशी की लहर लोगों में है कि किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। प्रियंका, बिल्कुल जहां पे आपने कोविड की बात की है, क्योंकि कोविड अभी भी लोगों
के दिमाग में है, लोगों की नज़रों में है, क्योंकि हमने देखा कि जब यहाँ पे कोविड की पहली लहर थी, फिर दूसरी लहर थी, उसमें लोगों को कहा गया कि वो मस्जिदों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो जमा ना हो, क्योंकि उसके लिए ज़िला इंतज़ामिया जो है उन्होंने बहुत सारी टीमें बनाई थी और वो लोगों को यही समझा रही थी कि अगर हम दूर ही रहेंगे और अगर हम इस कोविड को हराएंगे तो हमें घरों में ही नमाज अदा करनी चाहिए। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं पे कोविड जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जहां पर अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, वहां पर जो खुद जो इंतजामिया थी मस्जिद कमेटीज की, उन्होंने बार बार लोगों को यही समझाया कि आप देखिए कि आप ज्यादा संख्या में जमा ना हो जाए मस्जिदों के अंदर, क्योंकि कोविड है। लेकिन इस बार कोविड जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन लोग फिर भी एहतियात कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। लेकिन मस्जिदों के अंदर जो है जिस तरह से रौनकें थी पिछले 2 साल में वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उम्मीद कर रहे कि इस बार जो है रौनकें वो नजर आएगी और लोग जो है फिर से दुआ करेंगे कि जो ये कोविड की लहर है ये पूरे मुल्क से खत्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रमजान का जो पावन महीना है और जो शुरू होने जा रहा है उसके लिए सभी तैयारियां जो है मुकम्मल की गई है पूरे कश्मीर घाटी के अंदर। प्रियंका, शुक्रिया फिदा ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से फिदा बता रहे थे कि रमजान का जो पाक महीना है आज शुरू होने वाला है, जिसको लेकर बेसब्री से सबको इंतजार है। और आपको बता दें कि जहां पर हम रमजान की बात कर रहे हैं वहां पर आज नवरात्रे भी शुरू हो चुके हैं और चहल पहल जहां रमजान में देखने को मिलती है वादी कश्मीर में, वहीं पर हर जगह पर जो नवरात्रों की चहल पहल है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व जो है उसका शुभारंभ आज हो चुका है और इसी के चलते बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिल रही है, मंदिरों में बहुत ज्यादा रश देखने को मिलता है। और जब इस बार की कोविड की रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है और जयकारों से तमाम जो मंदिर हैं मां के जयकारों से गूंज रहे हैं। जम्मू में प्राचीन मां काली के मंदिर में भक्तों की कतारें लगी हैं और हम देखते हैं अक्सर ज्यादातर जो बावे वाली माता है वहां पर काफी ज्यादा रश देखने को मिलता है, महामाया माता है वहां देखने को मिलता है। बाकी तमाम जो मंदिर हैं वहां पर मां के जयकारे गूंज रहे हैं और जम्मू में जो प्राचीन मां काली का मंदिर है लंबी लंबी कतारें वहां देखने को मिल रही हैं। सभी मंदिरों में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और श्रद्धालुओं का कितना उत्साह है उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रथम नवरात्र है और नव संवत्सर जो है वो भी नया वर्ष हमारा जो है वो प्रारंभ हुआ है। आज नव वर्ष की भी आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। पूरा वर्ष आपका सुखी से व्यतीत हो और इस कोरोना महामारी से आप भी मुक्त हो, ऐसा आशीर्वाद हम आपके लिए माता भगवती के दरबार से मांगते हैं। और आने वाले श्रद्धालु भी यही कामना करें कि ये हमारा वर्ष नया जो है वे मंगलमय हो, हमें इस वर्ष में किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत हमारे ऊपर ना आए, क्या वो कोरोना महामारी है, क्या कोई और भी चीज़ जो भी है, कोई भी समस्या हमारे लिए इस वर्ष ना आए। और माता रानी आप सब भक्तों को जो है संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करे। शैलपुत्री के निमित्त आज नवरात्र है और शैलपुत्री के लिए एक कन्या का पूजन करना चाहिए और एक कन्या का पूजन कर माँ भगवती से आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए और माँ भगवती के दरबार में आकर मत्था टेके आशीर्वाद प्रदान करें और अपने लिए और अपने परिवार के लिए मंगल कामना मांगे माँ भगवती से। माँ भगवती आपको खुशहाली से रखे, खुशी रखे और आशीर्वाद प्रदान करे। जय माता दी। इन 9 दिनों में जो माता रानी की पूजा अर्चना होगी वो पूरे विधिपूर्ण होगी। जैसे अपना हवन चलता है, माँ के द्वार में आके लोग माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूरी भी करती है। इस प्रकार ये नवरात्रे सभी के लिए मनोकामना पूरी करे माता रानी उनकी और सभी का माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए हमारे साथ ऋतिका ज्वाइन कर चुके हैं। सीधा मां काली का जो प्राचीन मंदिर है जिसे बावे वाली माता भी कहा जाता है, वहीं से हमारी संवाददाता ऋतिका लाइव ज्वाइन कर चुकी हैं। ऋतिका बताइएगा, क्योंकि आप मंदिर में ही मौजूद हैं, लंबी लंबी कतारें सुबह से लगी हुई हैं, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं बहुत ही खास दिन है उनके लिए। सबसे पहले तो सब श्रद्धालुओं को हम नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। अगर मंदिर की बात करूं
सुबह 4 बजे से यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पधारे हुए हैं और लगातार यहाँ पे दर्शन जो है माता रानी के दरबार में कर भी रहे हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूंगी, श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रकार की सुविधाओं का इंतजाम भी किया गया है, जिसमें लंगर की सुविधा खास है, मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे जो दी जा रही है वो खास है, और प्रवेश द्वार पे जो चेकिंग करके मेल और फीमेल की सेपरेट चेकिंग जो की जा रही है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये खास चीजें आज हमें नवरात्रों के शुभ अवसर पे देखने को मिली। बिल्कुल। और वहीं पर तस्वीरें भी कोशिश कीजिएगा हमारे दर्शकों को लाइव दिखाने की, क्योंकि वैसे तो नवरात्रों में हर कोई बाबा वाली माता के दर्शन करता है, पर फिलहाल जो अभी तक वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं या बाद में उनको जाना है दर्शन, वो सुबह सुबह कर ले नवरात्रों के इस पावन अवसर पर। तस्वीरें भी दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को। और साथ ही अगर बात करें बाबा वाली माता से, रितिका हमारे साथ लगातार ज्वाइन किए हुए हैं और श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें आप साफ तौर पर स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। सुबह से ही ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, काफी ज्यादा उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। और वहीं पर रितिका आपने कोशिश कीजिएगा, कुछ श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की भी। यहाँ पे श्रद्धालु तो काफी ज्यादा यहाँ पे मात्रा में आए हुए हैं और कोशिश भी करेंगे उनमें से किसी से बातचीत करने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माताएं बहनें जो हैं ये काफी दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। तो हम माता जी आपसे बात करना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? आपगढ़ जम्मू से। तो माता रानी के दर्शन आपने अच्छी करती, आप नवरात्रे भी पूरे आप रखते हैं? दर्शन अच्छे से हो गया आपको? दूसरी बार आई। कितने बार आए हैं? सुबह से दूसरी बार आई। सुबह से दूसरी बार आ गया। तो कैसा लगा माता रानी के दर्शन? बुला लेती है फिर मुझे माता रानी का बुला लेती। तो जैसे कि आपने सुना, माता जी का कहना है कि माता रानी का बुलावा था। सुबह से अब तक 2 बार दर्शन करने के लिए वो आ चुकी हैं और माता रानी के भव्य दर्शन जो है वो भी उन्हें यहाँ पे हो चुके हैं। तो ऐसा ही मनमोहक नजारा जो है वो आपको माता रानी के दरबार में दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पे श्रद्धालु जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए लगातार आ रहे हैं और सुबह के 4 बजे से ये सारा कार्यक्रम जो है ये शुरू कर दिया गया था। पूरे इंतजाम के साथ जो है ये सारी सुविधाएं मुहैया करवाई गई ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न आए। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए सीधा बाबे वाली माता से। तो जिस तरह से मां काली के प्राचीन मंदिर से रितिका ज्वाइन किए हुए थे, वो लाइव तस्वीरें दिखा रही थी और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नवरात्रों की भी किस तरह की धूम है, चहल पहल है, रौनक हर जगह पर देखी जा रही है। मंदिरों में बहुत रश देखा जा रहा है, लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की हैं और जाहिर तौर पर काफी उत्साहित है, क्योंकि नवरात्रों का बेसब्री से सबको इंतजार रहता है और हर मंदिर में मां के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। जब भी पावन नवरात्रे आते हैं तो हर किसी के मन में ये ख्याल जरूर आता है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और मां वैष्णो देवी के जो दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, खास तौर पर नवरात्रों में जो तादाद है वो बढ़ जाती है। नवरात्रि पर मां वैष्णो देवी की यात्रा में उछाल आ रहा है और देश विदेश के श्रद्धालुओं से गुलजार हो रही है धर्मनगरी कटरा। मां के जयकारों से गूंज रहा है यात्रा मार्ग और पवित्र भवन। कटरा से लेकर भवन तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि जहां पर तादाद लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती है, एकदम से उछाल आता है। जैसे ही नवरात्रे आते हैं वैसे ही जो तादाद है उसमें उछाल आता है। इसी के चलते देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें सीधा धर्मनगरी कटरा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की हैं। दूर दूर से लोग मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए नवरात्रों में आते हैं। काफी मान्यता होती है नवरात्रों में मां के दर्शन करने की और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंदिरों की बात करें, मां वैष्णो देवी की यात्रा की बात करें और यात्रा मार्ग जो है या मां का भवन जो है मां के जयकारों से गूंज रहा है। देश ही नहीं विदेश से लोग मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं कटरा का। कटरा से हमारे संवाददाता सोनू कोहली हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सोनू, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और नवरात्रों के इस पावन मौके पर वहां पर श्रद्धालुओं की तादाद में कितना उछाल नजर आ रहा है? तो क्या है, पहला नवरात्र था, पहले नवरात्रों में काफी ज्यादा तादाद में काफी यात्री जो दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं और लंबी लंबी कतारें जो बाण गंगा में आप देख रहे हैं उसके सामने लंबी लंबी कतारें जो मां वैष्णो देवी के दर्शन
करने के लिए नवरात्रों में सबसे भाग्यशाली समझते हैं लोग। बिल्कुल घर से जो निकले हैं नवरात्र में सबकी यही सोच रहती है कि पहले नवरात्रे पे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके अपने आप को भाग्यशाली समझे। और दूसरी मैं आपको बता दूं, इस सजावट की बात बता दूं तो भवन के ऊपर अर्धपारी में और कटरा बेस कैंप में खूबसूरती से सजाया गया है कि यात्री जो भी आ रहा है वहाँ पे सेल्फी खिंचवाते या जो यहाँ पे लगा रहे, इतनी सजावट भारी तादाद में जहाँ पे हुई है, रंग के देसी विदेशी के साथ यहाँ पे सजावट हुई है। सोनू ज्वाइन करने के लिए तो कटरा से सोनू कोहली हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जिस तरह से बता रहे थे कि सजावट का ही अलग तस्वीर नजर आ रही है। विदेशी फूलों से सजावट इस बार की गई है। खास बात यह है, पर हमेशा की तरह इस बार भी नवरात्रों में देश विदेश से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज पहली नवरात्रि पर लोग मां के मंदिरों में शीश नवा रहे हैं। पुंछ के कालिका मंदिर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और वो पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। नवरात्रों का प्रारंभ हुआ है। नववर्ष संवत्सर का भी प्रारंभ हुआ है। हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। तो आज से 9 दिन तक मां दुर्गा के नवरात्रे होंगे, जिनमें मां के पृथक पृथक रूपों का पूजन किया जाता है। आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन में आज मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। मां शैलपुत्री के पूजन करके लोग अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं कि मां शैलपुत्री सबके घरों में सुख समृद्धि और लक्ष्मी प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारे नगर के साथ हमारे राष्ट्र का भी कल्याण हो। उधमपुर जिले के एसटीसी यानी कि सहायक प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के 626 रंगरूटों ने परेड पास कर देश सेवा की शपथ ली। 44 हफ्तों के कड़ी ट्रेनिंग में उन्हें हर चुनौती से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। पासिंग आउट परेड के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह मुख्य तौर पर शामिल हुए और उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है और आर्थिक तंगी से जूझ रहे बीमार लोग भी अब इस योजना के माध्यम से अपना इलाज करवा पा रहे हैं। इस योजना से पहले गरीब लोग महंगे इलाज के कारण अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते थे और अपनी जान से हाथ धो बैठते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत ऐसे लोग अपना इलाज करवा पा रहे हैं। और वहीं जम्मू के जीएमसी अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने कहा कि अब इस योजना के तहत मरीजों और अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने जा रही हैं। फायदा उसका सारा मिल रहा है, टीके वैक्सीन मिल रहे, दवाई मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है। तो महंगे इंजेक्शन सबसे महंगे वैक्सीन मिल रहे, फ्री में मिल रहे। कितने? 300-400 वाला फ्री मिल रहा है। हाँ उसका है। तो कितना टाइम लगता है? किस तक? ये आधे घंटे बाद मिल जाता, 2 घंटे बाद मिल जाता। हाँ बिल्कुल मिल रही है सर से। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? कि हमें बहुत अच्छी सहूलत मिलती है हर तरफ, क्योंकि गरीबों के लिए ये बड़ी अच्छी है। गरीबों के लिए ठीक। हाँ तो रिवीजन भी हो रही है पैकेजेस में। अगर कोई डेफिसिट्स हो तो पहले जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, जैसे ग्रांटीन एड हम उनको देते हैं, वो भी हमने और एक्टिवेट किया सिस्टम। सारे डीसी से भी मीटिंग हो चुकी है हमारे डिवकॉम साहब की, और डीसीज जो हैं वो एलिजिबल जो है लोग जो थोड़े जिनको पैसे की ज़रूरत है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, वो भी सारा हम एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि किसी न किसी एंड से मरीज की मदद हो पाए।
पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर आम लोगों में भारी रोष नजर आ रहा है। महंगाई की मार से परेशान अब लोगों ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया है और इस कड़ी में जम्मू के ब्लॉक मड़ के कोमनासा में स्थानीय लोगों ने पेट्रोल गैस के दामों में सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। लोगों का आरोप था कि मोदी सरकार ने चुनावों के दौरान महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में हाथ में आने के बाद उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। पेट्रोल भी बढ़ रहा है, लेकिन हम गृहिणियों के लिए मेन तो घर का चूल्हा चौका ही है ना। जितनी बार हम सिलेंडर भरवाने जाते हैं, हर बार उसका रेट बड़ा होता है, न्यू होता है, जो हमारे बजट में समाता ही नहीं है। हमारे गांव में ना तो इतना कोई रोजगार है, ना कोई कुछ है। मनरेगा की जो दिहाड़ी है मेन, वो 300 रुपये है पर डे, जितना भी सारे लोग कमाते हैं। और जब वो सिलेंडर भरवाने जाएंगे तो वो कहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। उसके लिए होता ये है कि हर बार जितना बजट होता है वो बजट में फिट नहीं आ पा रहा है। जब स्टार्टिंग में दूसरी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तब था जितना रेट था, तो दूसरी जो अपोजिशन वाले थे दिन ब दिन प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन अब इतना हो गया है, 150 हो गया। आज आपने देखा प्रदर्शन होना शुरू हो गए हैं। लोगों का जो सब्र था उसका बांध टूट चुका है। लोगों को जो भरोसा था, लोगों ने मोदी सरकार लाई थी। मोदी जी कहते थे अब की बार मोदी सरकार, इस बार महंगाई पर मार मोदी सरकार, किसानों को ऊपर करेगी मोदी सरकार। लेकिन मुझे लग रहा है जो उन्होंने वायदे किए थे, जो कुछ उन्होंने लोगों को इलेक्शन के सामने बोला था। सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न जगहों पर नहरों की अगर बात करें, डिसिल्टिंग का काम करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ एक जगहों पर अभी तक ये काम शुरू नहीं हो पाया। इन इलाकों में बिश्ना ब्लॉक का हरसा दब्बड़ भी शामिल है, जहां पर सिंचाई विभाग ने अभी नहर की डिसिल्टिंग का काम शुरू नहीं किया, जिससे स्थानीय किसानों में भारी रोष है। और इन किसानों के मुताबिक एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर सरकार का सिंचाई विभाग किसानों को समय पर पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। ऐसे में जब किसानों की फसल ही नहीं लगेगी तो फिर आय दोगुनी कैसे हो सकती है। किसानों के मुताबिक नहरों की साफ सफाई न होने के कारण नहर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचना असंभव है। हरसा दब्बड़ जिहड़ा विलेज है वो 100% डिपेंड अपान दा इरीगेशन आंदा बिश्नाह माइनर ते बिश्नाह माइनर की अज तक कुसै ने छेड़िया नहीं। तो जिमीदार की जरूरत है पानी की, तो बिश्नाह माइनर की वो हालत है कि इत्थे ये नहीं पता लगता कि ये माइनर इरीगेशन की है या कि कोई नाला डंपिंग नाला गंदा है। पिछले साल सफाई की, नाले का माल कड्ढिया ने सड़कों के कंढे रखा, अज तक वो घरें के सामने लगे चुकया, वो भी कुछ नहीं। अज अप्रैल महीना चढ़ी है, जिमीदार की जरूरत है, कोई सब्जी लानी, पानी की जरूरत है, चटाले की जरूरत है, उधर पट्ठे राणे ने पानी लाना फसल की, तो पानी की जरूरत है, तो पानी नहीं पुजा, तो बिश्नाह माइनर की सफाई नहीं कुछ अज तक की। तो मैं पूछना चाहना कि कदों सफाई करनी तो कदों पानी छोड़ना। अज जरूरत है, जिसले जरूरत नहीं हुआ तो उसले पानी छोड़ दे, जिसले जिमीदार की जरूरत है उसले पानी नहीं। अज सफाई की जरूरत है, सफाई कोई नहीं करा, तो यदी कढ़ाई कदों करनी है कोई दसा सानू। आखना चाहते आखना ये चाहते हैं कि टाइम सिर कढ़ाई करिए, तो टाइम सिर अगर पानी जिमीदार को दिता जा तो जिहड़ा जिमीदार की दुगनी फसल का लाभ है कि जिहड़ा इनकम डबल करनी है, तो जे पानी नहीं टाइम सिर मिला तो पानी की इनकम कि'यां डबल करनी है। साढ़े इधर काफ़ी जमीन लगती है, फिर भी पानी सिरा पर कम चलता है। ये नहर साफ होती नहीं है, हर महीने गंद होंदा है। पिछले महीने पिछले बारी साफ की, वो उधर अजे तक कचरे ढेर पे वो नहीं चुके। मैं आखता है कभी साफ हो, कभी चल कितना पानी लगे आने वाले टाइम अगे स्टाला भी लोग पट्टे भी राने सब्जियां भी पानी ज़्यादा, लेकिन पानी लाना कितना गंद करना भी कौन है, कैमरा मारी कितना गंद है, कितना पानी लगेगा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।